मंदिर पारो हो गए। ओ तू दीवाना पागल मेरा होगा, मैं खो गया तेरे प्यार में खो गया। दीवाना पागल मेरा होगा, मैं खो गया तेरे प्यार में। फेर कर देख किधर खड़ा सामने से, और अभी पान का तुझे चाय करूं मैं डाल दे इन दोनों के हाथ में हथकड़ी और ले चल घसीटते हुए इन्हें हवेली। घसीट कर इन दोनों को हवेली में यहाँ ये रंगरलिया मना रहे हैं, लेकर आओ। जीवन वाला मेकअप लगा फंसाओ तो कहो चौधरी, वही दिन तो हमका कहा रहो कि गलत करत हो, और वही खेती तुम करे लागो। तो हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम दोनों का रिश्ता हुआ है। रिश्ता हुआ है? हम लोग सिर्फ यहाँ पर घूमने और टहलने के लिए आए हैं। अच्छा, यही से पटकी को पटका कर रहा था। कहाँ पर देखा? ये देखा। क्या देखा? एक दूसरे को पटकी को पटका लगाओ, बताओ। अरे यार, हम लोग मस्का कर रहे थे सिर्फ। बताओ। आई लव यू। आई लव यू टू। बस एक मतलब का हुआ? क्या हुआ? मैं मीन से प्यार करती हूँ। हाँ, बहुत सही। लहाए रहो, मतलब चाट खाए के तो फिर जाऊँ ने चाट खरीदी हो। जमाना चल रहा है आजकल। हाँ, बात तो सही है। अब शादी के पहले मोबाइल भेजा जाता। हाँ, लेकिन हर घर में वही नियम नहीं ना। आज अब काल हो जो उन्हें पता लाग बात न करने को पड़ी, काट ली जाएगी। चलो, जस जेके दाल भात बस वैसे फरका, जस माँ बाप वैसे लड़का। अच्छा तुम लोग। हेलो, ये आ गए डब्लो छोटके मिर्चिया के निवासी हैं। इनकी तरफ से बाबा को 100 रुपए चंदा। भाई जय बाबू साहब। बहुत बड़ा गजब हो गया। हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया है। शायद ये रिश्ता दादा और दादी जी को मंजूर नहीं है, क्योंकि बगैर बताए हुए वो लोग हमारी हवेली छोड़कर ऐसा लगता है कि सूरतगढ़ वापस चली गई। और विमल भी
ऐसा लगता है कि हमारी बेटी को बहला फुसला करके वो लेकर के सूरतगढ़ चला गया। बाबू साहब, हमने आपको पहले ही समझाया था, लेकिन आपने मेरी बात समझा नहीं। सिपाही जी बाबू साहब। हमने सिर्फ अभी रिश्ता तय किया है, शादी नहीं किया। जी बाबू साहब। और कैसे अगर ऐसा हुआ कुछ तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। जी बाबू साहब। इसलिए तुम इसी वक्त तैयारी बनाओ, हम चलेंगे सूरतगढ़ और चलकर पता लगाएंगे कि हमारी बेटी वहां है या नहीं है। जी बाबू साहब। आओ हमारे साथ। पहले ही समझा था, लेकिन नंबरदार हमारी बात सुने नहीं, कह रहे चलो। तो चलो मास्टर साहब, हम भी चलते हैं। इलाई गावा उठाए, इलाई गावा उठाए, बाला मका भी गावा, इलाई गावा उठाए। बेटी, बड़े बाबूजी कहाँ पर है? बेटी आप चिंता न करिए, सरदार जी ढूंढने के लिए आपके माँ बाप को गए हैं, आते ही होंगे। क्या मेरे मोर बाबूजी के खोजने के लिए गए? हाँ बेटी। ठीक है दादाजी। बाबूजी आप आए, मेरे मोर बाबूजी का कुछ पता चला? हमें बेहद अफसोस है और धैर्य दिल में धरो मत, परेशान हो। धैर्य दिल में धरो मत, परेशान हो। परेशान हो, हर तरह से मैं बेटी मददगार हूँ। हर तरह से मैं बेटी मददगार हूँ। मैंने किया शबों की बहुत, खोज मैंने किया उन सबों की बहुत, खोज मैंने किया उन सबों की बहुत, पर मिले नहीं मुझको, मैं लाचार। मिले नहीं मुझको, मैं लाचार हूँ। मैंने बहुत तलाश किया, लेकिन कहीं तेरे माँ बाप और तेरे छोटे भाई का पता नहीं चल रहा, और हमें तो ऐसा लगता है कि वो जईब थे, वो इस दुनिया से कूच कर गए। नहीं बाबूजी, आप भगवान के लिए सब मत बोलिए। काश मेरे मोर बाबूजी को कुछ हो गया तो इस दुनिया में मेरा सहारा देने वाला कौन है बाबूजी? बेटी, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोल, क्या मदद करूँ? जब उनका कहीं पता नहीं चल रहा तो क्या करूँ? बाबूजी, आप मुझे सूरत के लेके चलिए। हो सकता है मेरे मोर बाबूजी वहीं पर हो, आप मुझे लेकर चलिए ना बाबूजी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग वापस अपने घर पहुंच गए हों। बेटी, तुम पराई हो, तुम सगी बेटी नहीं हो, इसलिए तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी मोहब्बत
तुम्हारा 1 लाख अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दिया और वो पूरा परिवार एक हो गया। इससे बेटी तेरी तलाश नहीं की गई और अब अपने दिलो दिमाग से अपने माँ बाप और छोटे भाई को निकाल कर बाहर कर दे। मैं वादा करता हूँ बाबूजी, मैं अपने माँ बाबूजी को नहीं भूल पाऊंगी। उनके पास कुछ मजबूरियां थी जो मुझे छोड़ के गए थे। मैं आपके हाथ जोड़ते मुझे लेके चले ना बाबूजी। अफसोस, लड़की का दिल ही ऐसा होता है, माँ बाप के प्रति इतनी बड़ी मोहब्बत होती है। ठीक है बेटी, मैं छोड़कर लेकर चलूंगा, लेकिन एक शर्त होगी। कौन सी शर्त है बाबूजी? शर्त ये होगी कि अगर तेरे माँ बाप तुझे अपनी बेटी कबूल करते हैं तो उनके हवाले करूंगा, साथ साथ तेरे बड़े भाई को सबक भी सिखाऊंगा ताकि आने वाली नस्ल अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ ऐसा जुल्म न करे। ठीक है बाबूजी, आप मुझे लेकर चलिए, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। ठीक है, शादियों काफी तादाद में गोला बारूद ले लो और सूरजगढ़ के लिए प्रस्थान करो। तुम काफी तादाद में हथगोले ले लो क्योंकि तुम हथगोले के चक्कर में 2 बार जेल गए हो। तुम आज ले लो, आज मौका आया है। काफी तादाद में हथगोले ले लो और तैयारी बनाओ सूरजगढ़ के लिए। आओ बेटी। सिरवा कहाँ मर गया रे? ये पीछे रहता है। अरे शेरू, ले आओ, बांध इसी खंबे में दोनों को। शेरू, इससे बोलो कि इस लौंडिया को ये भूल जाए। बोल जाओ। कहाँ बोली हो? ऐसी बूटी सूंघ ली हो, ये ना बोली है।
साला क्या करी हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी देखोगे इन दोनों को कैसे मारते हैं। बैठो। शेरवा साला हरा गया फिर ये। शेरू कहाँ गया यार? तुम तो यार ऐसे तुम भाग कहाँ जाते हो? देखो ये नहीं भूल देंगे तो इन दोनों को मार दूं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी अब बांसुरी। बीमार से तुम इसे नहीं भूलते हो तो मैं तुम्हें दोनों को बिठा दूंगा। नंबर नंबर लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। तुम क्यों आ गई हो? लक्ष्मी जी आई मौके पर आ जाती है। लक्ष्मी जी बहुत अच्छे टाइम पे आए हो। यहाँ क्या हो रहा मैं कह रहे तुम नहीं समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। ये लड़की है और ये लड़का है। ये दोनों प्यार करते हैं और यही लड़की से लंबरदार। क्या हुआ लंबरदार? रुक जाओ, भुलाए रहे नहीं। वह पार वाली लड़की है। हाँ वह पार वाली लड़की है। यह पार वाला लड़का है। ये दोनों प्यार करते हैं और वही से लंबरदार। स्वामी जी ये क्या कह रहा? ये कुमकुम लगा है। लक्ष्मी जी मारपीट लक्ष्मी जी के हाथे नहीं अच्छी। ये लड़की है, ये लड़का है। ये दोनों प्यार करते हैं और यही से लंबरदार जरा थी मरा थी। जलते हैं, ये बात है। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप विमल सिंह को मारने जा रही हैं। विमल सिंह को मारने से पहले वसीयतनामे में दस्तखत तो करवा लीजिए, क्योंकि सवेली पे आधा हिस्सा इसका है। नहीं मरने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा? हाँ सारी जमीन म्यूनसिपालिटी में चली जाए। शेरू ये तो बहुत अच्छे वक्त पे आती है यार। अभी तो सारा माल हाथ से निकल जाता। इसके हिस्से की जमीन हाथ से छूट जाती है। निकल जाती। बोलो इसे कि अपने हिस्से की जमीन हमारी नाम कर दो। अपन जमीन इनके नाम करो और या इतना ऊसर हमारे नाम करो। या तलवा यही ढूंढ रहे हो राम को। अगर तो बबलू को भेजी। हाय जलता भैया बबलू पहुंचो। हाय जलता वहाँ लगे हैं लाइन में जा रहे हैं। गीत की नजर कहाँ रहती है? उसी बोटी पे। हाँ तो क्या करिए? हार ये नहीं दिखता है तो मारने के बाद इसके हिस्से की जमीन अपने नाम खुद करूंगा। नंबर आओ साले तुम हो, आओ जल्दी। तुम साले बकुला हो रहे हो क्या? ए सीता, अरे ये कुत्ता तो विमल को मार रहा है। अरे उसको क्यों मारता है? मारना है तो मेरे को मारना। तेरा दुश्मन तो मैं हूँ। उसने तेरा क्या बिगाड़ा है रे? तुम कहाँ से आ गए? मैं तो तक तो मर गए होगे लेकिन कहाँ जिंदा आ गए। अरे तो अब मार डाल। जानना चाहते हो क्यों उसे मार रहा हूँ? मैं इसके हिस्से की जमीन अपने नाम करवा रहा हूँ और ये इनकार करता है, इसीलिए से मौत की सजा तेरा। क्यों? तेरी जमीन है वो क्यों? जो तेरे नाम कर दे। हाँ। अरे जमीन लेना तो इसके बाप की जमीन जिसका पेशाब पीता है, उसकी जमीन ले जा करके उसकी जमीन क्या करेगा तू? मैंने वो जमीन उसके नाम लिखा है। ओ शेरो, तो ये बुढ़े ने इसके हिस्से की जमीन इसके नाम कर दिया है। हो गया कि तेरे खून में कोई अरे बुढ़े हरामखोर, अब तुम्हें मारूंगा। सबसे पहले तुम्हें मारूंगा फिर इसे मारूंगा। साला बुढ़ा, सबसे साला कमीना यही बुढ़ा है। शेरो देखा इस साले बुढ़े को, इसके हिस्से के जमीन इसके नाम कर दिया। अब सबसे पहले इसके मारूंगा, फिर इसे मारूंगा, फिर इस लौंडिया को मारूंगा।
नंबर आई नंबर 2। जरा हाथ वही ने रो, वरना सीने पर तेरे दूंगा गोली। ये बता कि इन सब लोगों को क्यों मारने जा रहा है? और मैं ये जानना चाहता कि तुम कौन हो जो हमारे बीच में दखल देने आ गए हो। शायद तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं जूनागढ़ का रहने वाला जमींदार सोहन सिंह हूँ। शेरू, ये तो वही सोहनवा है यार। अबे अगर बदतमीजी करने की कोशिश किया तो सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। क्या होगा? शेरू कौन? बेटी तुम यहाँ छोड़ दे मेरी बेटी को। अगर अपनी लवलिया की जिंदगी चाहता है तब बंदूक नीचे डाल वरना इसकी अच्छी तरह बिगाड़ दूंगा। नहीं, छोड़ दे मेरी बेटी को। छोड़ दो साले, तुम यहाँ आए हो। तुम साले हरामखोर, तुम बहुत बड़े तीरबाज बनते हो ना। आज चले तुम्हें मारूंगा, सबसे पहले मैं तुमको मारूंगा। अरे हरामखोर अटेंड करा के आए ना। शेरू, ये आले खुद बचाने हैं लेकिन खुद में खुद मौत के मुंह में फंस गए। चलो लगा निशाना इन कुत्तों पे और मिटा दो इन सबों को। सामने आ जाओ, मिटा दे इसे। मार दे इन सबों को इस तरह से मिटा दे सोहन सिंह। अब सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर इस बुढ़े को मारूंगा, फिर तुम्हारी लौडिया को मारूंगा। नंबर आई नंबर 2। धमका रहा बाजीनों पे हराम, खौफ नहीं खाया जरा बन बैठा सुल्तान। जो पापी धमका रहा बाजीनों पे हराम, और खौफ नहीं खाया जरा बन बैठा सुल्तान। तो ये सभा लगी है। लक्ष्मी जी, तुम डरा क्या हो लक्ष्मी जी? अबे हम ये बताओ तुम कौन झाटू हो यार? जग्गा, ये साला डेंगू वाला मच्छर यहाँ ज्यादा रेंग रहा है। इस मच्छर को मिटाने के लिए गवर्नमेंट इतना रुपया बर्बाद कर दिया, लेकिन ये साला अभी जिंदा है। ये दुनिया को हिजड़ा बना रहा है और ऐसे मच्छर को मार देना। महालक्ष्मी जी चले। बेटी जाओ। बेटी, ये कौन है जो ये सबों को मारने जा रहा था? ये मेरे बड़े भैया है। ओ, तो ये है सौदा करने वाला। और ये जो पोछा मार रही है कौन है? ये मेरी भाभी जी है। ये भाभी है। छिनारों की असली पहचान यही है।
जो सैकड़ों लोगों के सामने अपने पति को पोंछा मारे तो समझ लो कि वो बदचलन औरत है। पतिव्रता नारी कभी किसी के सामने अपने पति से बात करना पसंद नहीं करती। तुम लोग क्या जानो जंगलों में रहने वाले, ये नए जमाने का फैशन। इसकी आंख में सुअर के बाल जमे हुए हैं। ये अभी डाल दूंगा नाल और भर दूंगा बारूद। अभी लक्ष्मी महालक्ष्मी सब गायब हो जाएंगे। अभी शंकर जी भी गायब होंगे। घबराओ नहीं बेटी। ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। ओ, और ये लड़की कौन है? उनको मैं नहीं जानती हूँ बाबूजी। बेटी ये कौन है? मैं नहीं जानती। साथियों, इन सबों को आजाद कर दो। और सबसे पहले जग्गा, ये तो वही लोग हैं जो इस बार इन लोगों की मदद की थी। सबसे पहले ये सब उतार लो, उतार लो इसे, ठंडा बना दो। उतार लो सब। और ऐसे इंसान को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं होता। इसे मिटा दे। नहीं बाबूजी, मेरे भाई की जान को बख्श दीजिए। मार नहीं तो आप मुझे मार डालिए, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दीजिए। ये मुझे अपनी बहन माने या न माने, लेकिन मैं इन्हें अपना भाई जरूर मानती हूँ बाबूजी।